हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज बात हो रही है कि पुर्तगाल के अंदर अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, वहां पर जाकर के आप काम करना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं, तो वो आप कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आज बात होने वाली है। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पुर्तगाल जो है वो यहाँ पर यूएन का ही एक हिस्सा है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो वहाँ पर अगर किसी भी ईयू के आदमी को काम करना है तो ज़्यादा उसको कुछ वर्क परमिट वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि वहाँ के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, उनको बताना ज़रूर पड़ता है। लेकिन नॉन ईयू मेंबर्स को जो सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है वो प्रोसीजर उनको नहीं करनी पड़ती है। और वहीं पर नॉन ईयू जो मेंबर्स हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ नहीं हैं, वहाँ से जाने वाले लोगों को वहाँ पर वर्क परमिट भी लगेगा और वीज़ा भी लगेगा। तो बात अब ये कर लेते हैं कि ये पाएँ कैसे, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पुर्तगाल में वीज़ा जो है वो मेनली 3 टाइप का मिलता है। उनमें से पहला आपका है परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा, दूसरा है रीसेटलमेंट वीज़ा फॉर रिलेटिव्स ऑफ पोर्तुगीज सिटीजन्स, और तीसरा है रीसेटलमेंट वीज़ा फॉर रिलेटिव्स ऑफ परमानेंट नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स ऑफ पुर्तगाल। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी पहली बार पुर्तगाल जा रहा है, जिसका पुर्तगाल के अंदर कोई नहीं है, वो पहले टाइप का जो वीज़ा है, परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा, वही लेगा। तो यहाँ पर ये जो वीज़ा है आपको, वो मिलने के 4 महीने बाद आप उसको डायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये सिर्फ पुर्तगाल कंट्री में जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। बाकी कंट्रीज़ में ये जो परमानेंट रेसिडेंटशिप का जो कैडर है वो बहुत साल रहने के बाद मिलता है, लेकिन पुर्तगाल में ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाते हैं। तो सबसे अव्वल यहाँ पर एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिसके मिनिमम 2 पेजेस ब्लैंक हो। इसके बाद आता है आपका लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर और अदर डॉक्यूमेंटेशन शोइंग द पर्पस ऑफ द ट्रिप। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो पहले आपको काम मिलने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो बस आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पर दिखा दीजिए, जिसके अंदर सारी चीज़ें ही मौजूद होंगी। आपका पोस्ट कौन सा है, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, कौन सी कंपनी में आपको काम पर रखा गया है, ये सारी चीज़ें उसमें तो होंगी ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कि आप ये प्रूव कर सके कि आपकी पुर्तगीज जाने की वहाँ पर वजह क्या है, क्या आपका पर्पज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ लगेगा। तो किसी भी ईयू कंट्री में आप जाए, ईयू कंट्री क्या, खैर किसी भी बड़े कंट्री में आप जाएं, तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पुर्तगीज़ भी इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ ही आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्ड है तो अच्छी बात है, फिर और कोई आपको चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अलग से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी आपको लेना पड़ेगा, और तभी आप जा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, कलर फ़ोटो। इसी के साथ साथ बायोमेट्रिक डेटा लगेगा आपका, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स, और आपका डिजिटली भी एक फ़ोटो खींच लिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, या ये जो सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको वहाँ पर कॉन्सुलेट में जाने के बाद वो ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी आम आदमी के पास ऐसे फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली मशीन तो होती नहीं है। तो इसकी वजह से जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे एम्बेसी के अंदर, तब ये चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी। आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशंस जो है वो भी आपको दिखाने पड़ेंगी कि कब आप आ रहे हैं और कब आप जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी लंबे समय तक वहाँ पर रहने वाला है, 2 साल 4 साल, तो ऐसा आदमी जाहिर सी बात है कि वापस आने की टिकट 2-4 साल पहले थोड़ी ना कटाएगा। तो आप जितने समय के लिए जा रहे हैं उतने समय का वीज़ा आप वहाँ पर लिख के देंगे कि इतने समय के लिए चाहिए, और जिस दिन जा रहे हैं उस दिन की फ़्लाइट बुकिंग भी दिखा देंगे। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यानी कि आप वहाँ पर कहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो या तो जो घर आपने लीज़ पे लिया है, रेंट पे लिया है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखा दीजिए, या आप किसी होटल में अगर रुके हैं तो वहाँ का बुकिंग दिखा दीजिए कि इस होटल में मैं ठहरा हूँ, जिससे कि उनको ये इंश्योर हो जाए कि ये आदमी जो है अगर पुर्तगाल में आएगा तो कहीं ना कहीं इसको रहने की जगह है, ये ऐसे ही रोड के ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके वर्क परमिट की, क्योंकि सिर्फ वीज़ा के ऊपर आप वहाँ पर जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, वर्क परमिट भी लगेगा।
तो इसके लिए आपका वैलिड पोर्तुगीज़ रेसिडेंट वीज़ा लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वीज़ा के लिए पहले अप्लाई करेंगे, तो वो जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगेगा पुर्तगाल के अंदर। इसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे जो कि कलर में होने चाहिए। पार्टी एंड टैक्स डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। साथ ही साथ बैकग्राउंड चेक्स फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि आप जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पर आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, यानी कि आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपको किसी मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है, या आपने जेल सेंटेंस कंप्लीट किया हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके का गुनाह यहाँ पर आपने किया हुआ है, तो ये सारे चेक ज़रूर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो भी वहाँ पर लगने वाला है, जिससे कि वो ये श्योर हो जाए कि ये आदमी कौन से पोजीशन के लिए वर्क परमिट मांग रहा है, और ये आदमी जिस कंपनी के बारे में बता रहा है उसी कंपनी में काम कर रहा है या नहीं, और कौन से पोजीशन पे काम कर रहा है, और वर्क कंडीशंस वगैरह ऐसी सारी चीज़ें उसमें होती है। और साथ ही साथ इस बात का भी प्रूफ लगेगा कि आपने सोशल सिक्योरिटी वहाँ की जो है उनके साथ रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पूरी एक प्रोसीजर की, कि प्रोसीजर कैसे होती है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे चलती है। तो देखिए, वीज़ा के लिए जो है वो जो व्यक्ति वहाँ पर जाकर के काम करने वाला है उसको खुद से जाकर के अपने कंट्री में जो पुर्तगीज़ कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वहाँ पर जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, और फिर वो आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह भी लेंगे। इसी के साथ साथ आपको वीज़ा की जो भी कोई फ़ीस होगी वो भी वहाँ पर पे करनी पड़ेगी, और उसकी रसीद भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जुड़ जाती है। बात करें अगर यहाँ पर वर्क परमिट की, तो वर्क परमिट जो है वो या तो जो काम करने वाला व्यक्ति है या जो एम्प्लॉयर है उस व्यक्ति का, वो भी अप्लाई कर सकता है ऑन बिहाफ। तो वीज़ा की बात करें तो वीज़ा मिलने के लिए आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि इतना समय उनको आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए चला जाता है। हो सकता है कि इसमें कुछ इजाफा भी हो, क्योंकि बात यह है कि कई बार कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं जो नॉन ईयू कंट्रीज से लोग आते हैं उनके लिए। दूसरी बात आती है आपकी वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट का जो एप्लीकेशन है वो रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ द पोर्तुगीज इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विस या सर्विसो दे एस्ट्रांजेरियोस ए फ्रंटियर्स SEF, इनके थ्रू ही जाने वाला है। तो बेहतर यही होगा कि आपका एम्प्लॉयर ही वहाँ के जो इमिग्रेशन सर्विस है वहाँ पर आपकी तरफ से वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें। अब जो लोग नॉन EU कंट्रीज से हैं उनके पास अगर हायर स्किल है तो उनको वर्क परमिट मिलने की आशंका ज़्यादा होती है। याद रहे कि ये वर्क परमिट रिजेक्ट भी हो सकता है अगर उतने ज़्यादा स्किल्स नहीं है, या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ये लगता है कि ऐसे स्किल वाले लोग जो है वो उनकी कंट्री में भी मिल सकते हैं, तो बाहर से किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो जितने हायर स्किल्स होंगे और जितनी हायर पोजीशन होंगी उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, उतने ही आपके वर्क परमिट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात करें अगर इसके इशुएंस की, तो देखिए 60 दिन तक का समय इसमें लगता है, यानी कि 2 महीने इसमें भी लग जाते हैं। लेकिन एक बार आपके पास वीज़ा और वर्क परमिट दोनों आ जाए उसके बाद ही आप पुर्तगाल में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बात ज़रूर आप ध्यान में रखें कि जब तक आपके पास ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आपको पुर्तगाल में जाकर के काम करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।